संसार एक अवस्थित संसार है। संसार में रहने वाला जीव कभी सुखी नहीं रहता। शिष्य ने गुरु को पूछा, हमारे जैन ग्रंथों में लिखा तत्पर सूत्र में संसार का स्वरूप क्या है? तो आचार्य श्री ने उपमा स्वामी ने जवाब दिया, दुखम मेवा। संसार दुख स्वरूप ही है। संसार में रहने वाला प्राणी कभी भी सुखी नजर नहीं आता। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सर्वत्र दुख ही दुख है। किसी भी व्यक्ति को आप पूछोगे रग से राजा तक, वो अपने जीवन का कोई न कोई दुख तो ऐसा अवस्था कहेगा ही, व्यक्त करेगा ही कि सब कुछ है लेकिन इस बात से दुखी। तो ये तो पक्का पक्का हो गया, आपके जीवन में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। अब हम करें क्या? दो चीज हमारे सामने, सुख और दुख। सुख चाहिए तो वैसा रास्ता अपनाओ, दुख चाहिए तो दुख का तो रास्ता अनादिकाल से तुम्हारे साथ में ही। तुम रात दिन हिंसा, जोर, चोरी, कुशिल, परिग्रह, पंचपाप, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाएं, अनेक प्रकार का दूसरे को संतापित करना, दूसरे की संपत्ति छीनना, आदि आदि अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं दुख के, वो तो तुमने अपने जीवन में अपना ही रखे। इसलिए दुख का वातावरण, तो सुख का सागर तो तुम्हारे सामने है ही। अब दुख के सागर के अंदर रहते हुए तुमको सुख चाहिए तो तुम क्या करो? आचार्यों ने कहा, सुख का रास्ता अपनाओ, सुख मिलेगा। कर्महीन खेती करे, कर करके पछताए, बोए बीज बबूल के आम कहां से खाए। कर्महीन व्यक्ति खेती करता है, बबूल के बीज डाल देता है। अब वो चाहता है कि मेरे को बबूल के पेड़ के ऊपर आम खाने को मिले, आम खाने को मिले, आम खाने को मिले, तो इसे कभी नहीं हो सकता। दूसरे के रास्तों में तुम फूल बिछाओगे तो तुम्हें भी फूल बिछाने वाला कोई मिल जाएगा। एक लोटा पानी दूसरे को पीने को दोगे, तुमको 4 लोटा पानी का मिल जाएगा। एक रोटी किसको तुमने खाने को दे दिया तो 4 रोटी तुम्हारे लिए हाजिर होगा। ये सुख का रास्ता है। हम क्या करें? परोपकार करें। गौर, गरीब, अमीर, जिसको भी तुमने देखा दुखी है, उसके कष्ट निवारण का उपाय बताएं, उपाय करें। उसको जो चाहिए उसके हिसाब से, उसकी हिस्सत के हिसाब से उसकी सहायता करना, तो तुम्हारा को भी आगे मिल जाएगा। यहां करोगे सो आगे मिलेगा, पाप करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। पुण्य के रास्ते सारे के सारे यही हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जीवन में दुख की प्राप्ति हो ऐसा कोई काम मत करिए, और वो आपको मालूम है, प्रत्येक को ये मालूम पड़ता है कि मैं गलती कर रहा हूं। गलती करने वाले की आत्मा पहले कभी साक्ष्य नहीं देती, उसको यही कहते हैं कि गलत काम कर रहे हैं। फिर तो उसकी बात नहीं मान करके आगे कदम बढ़ा देता है, तो फिर पाप हो जाता है तुम्हारे हाथ से। तो मेरा क्या कहना है, अगर सुख चाहते हो, पाप कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो। सुख चाहिए तो हर क्षण सुख का ही रास्ता अपनाओ, सुख का ही रास्ता अपनाओ, सुख का ही रास्ता अपनाओ। तुमको जीवन में भी कभी दुख नहीं मिलेगा, और अगले जीवन में तुम्हारे लिए सुख सामग्री प्रति क्षण तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। देह पर्याय में चलाओगे, चले जाओगे, देह पर्याय की सामग्री तुमको मिल जाएगी।
मनुष्यरिया में आ गए, पुण्य के प्रोफेसर राजा महाराजा चक्रवर्ती हो गए, तो प्रत्येक पदार्थ तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। तो क्या करिए, तुम समझदार हो, गलती नहीं करना। गलती करोगे तो गलती की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। गलतियों को छोड़ो, अच्छा कार्य करिए, अच्छा कर्म करिए। सुख का मात्र एक ही रास्ता है। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।